गुड इवनिंग एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप सबको को पता है कि आज आपका एस1 का जो है वो एग्जाम हो रहा था और फर्स्ट सिटिंग में आपका लैंग्वेज पेपर और सेकेंड सिटिंग में आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स का हुआ था। तो इस चैनल पर आपका जो है वो एक एक करके सारे सब्जेक्ट का जो है वो आंसर की जारी कर दिया गया है। यदि अभी तक आप यदि सारे सब्जेक्ट का आंसर की नहीं देखे होंगे तो इस चैनल पर वीडियोस में जाकर जो है वो सारा वीडियोस जो है आप देखकर अपना आंसर को चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस की ओर आते हैं और क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का सवाल रहा है और इसका आंसर क्या होगा। है ना, टोटल 40 क्वेश्चन थे जिस तरह से आप लोग 11th में एग्जाम दिए थे ठीक उसी तरीके से था। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? तो आप लोग को पता है कि पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था। आनी कहने का मतलब क्या है कि पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन, फर्स्ट गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आप सभी को पता होगा कि 1961 होगा। ऑप्शन नंबर होगा बेलग्रेड में ये हुआ था, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर कहता है कि 1949 में नाटो में कितने देश शामिल थे? 1949 में नाटो में जो है वो कितने देश शामिल थे? तो आपको बता दें यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन लिखना चाहिए था कि 1949 में प्रारंभ में नाटो में या प्रारंभ में नाटो में कितने देश शामिल थे। तब बहुत सारे बच्चे पकड़ पाते कि 12, है ना। यदि वर्तमान पूछता तो आपका जो है वो 30 होता था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि 1949 में, मतलब 1949 जिस समय नाटो बना था उस समय नाटो में कितने देश थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष हुई थी? है ना, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुई थी? तो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनपीटी, है ना। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? एनपीटी, है ना। तो इस पर आपका एग्रीमेंट में आपका हस्ताक्षर जो है वो कब हुआ है? तो 1 जुलाई 1968 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका 1968। परमाणु प्रसार को रोकने के लिए जो है ना, ये आपका संधि हुआ था, परमाणु अप्रसार संधि। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि शीत युद्ध काल में सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ कहने का मतलब क्या हो गया? यूएसएसआर। यूएसएसआर द्वारा कौन सा सैनिक गुट बनाया गया था? तो नाटो, टीटो और ये सेंटो, ये तीनों जो है वो आपका यूएसए के नेतृत्व में बनाया गया था, पूंजीवाद के नेतृत्व में बनाया गया था। ये वार्सा पैक्ट जो है, वार्सा संधि समझौता जो है वो आपका सोवियत संघ के द्वारा तैयार किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका है क्यूबा मिसाइल संकट, है ना। ये क्यूबा मिसाइल संकट पहला चैप्टर से है। मैंने देखा पॉलिटिकल साइंस का जब पेपर को मैंने एनालिसिस किया तो उस पेपर से भी आपका क्वेश्चन आया है, जिस पेपर को आपका स्किप कर दिया गया था, काट दिया गया था। इसलिए आप जब फाइनल बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जब कीजिएगा तो बेहतरीन तरीके से कीजिएगा ताकि इस तरह की दिक्कत ना हो। क्यूबा मिसाइल संकट यदि देखिएगा तो ये पहला चैप्टर का टॉपिक है आपका, है ना। पहला चैप्टर में आपका क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन मिसाइल संकट, सॉरी क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन संकट, है ना। और आपका जो है वो कांगो संकट पढ़ना था, है ना। वहीं से ये क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ है? तो ये 1962। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी यानी यूएसएसआर का उत्तराधिकारी मतलब लीडर किस देश को स्वीकार किया गया? तो ये रूस को स्वीकार किया गया है ना। यदि यहाँ पूंजीवाद रहता तो पूंजीवाद का हो जाता अमेरिका, है ना। शांतमक आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन का दीवार कब गिराया गया? देखिएगा बर्लिन का दीवार कब गिराया गया? तो ये जो है वो 1989 में क्या किया गया था? बर्लिन का दीवार गिराया गया था। मैं जब आपको पढ़ाता था तो बताता था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वीवी आई है और आ भी गया है ना, बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लास नोस्त्र और पेस्ट्रोइका। ग्लास नोस्त्र होगा यहाँ पर, ग्लास नोस्त्र होगा यहाँ पर, ग्लास नोस्त्र ऐसे लिखाएगा। ग्लास नोस्त्र और पेस्ट्रोइका की नीति जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो याद कीजिए, है ना। सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे, अंतिम सचिव जो थे, महासचिव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा नई सोच शीर्षक के तहत जो है वो 3 पॉलिसी लाया गया था, ग्लास नोस्त्र और पेस्ट्रोइका और उस्क्रानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मिखाइल गोर्बाचेव। आगे की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी को, है ना, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो देखिए शॉक थेरेपी को भी जो है वो मिखाइल गोर्बाचेव के काल में ही अपनाया गया, 90 में।
और 1991 में फिर क्या हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। शॉक थेरेपी का मतलब होता था ना, चोट पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना, है ना। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यदि देखेंगे तो निम्न में से कौन सा जुड़ा सम्मिलित नहीं है। देखिए ये टॉपिक जो है वो आपकी अमेरिकी वर्चस्व से है ना, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व जो चैप्टर है उससे है। ये चैप्टर आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं पढ़ना था, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको नहीं पढ़ना था, बट देखिए डाल दिया तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है वो सही है, आतंकवाद के खिलाफ ही चलाया गया था। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, जिसको 9/11 हमला कहते हैं, ठीक है, अलकायदा के हाथ था, बिल्कुल सही है। डी गलत है, नाटो सोवियत संघ नहीं होगा, नाटो हो जाएगा अमेरिका। यहाँ अमेरिका होता तब ये राइट होता। यहाँ पूछा था सुमेलित नहीं, मतलब सेंटेंस सही नहीं है, जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे अपना थोड़ा सा शेयर जरूर करेंगे सोशल मीडिया पे, स्टेटस वगैरह में, ताकि आपके दोस्त जो है वो अपना चेक कर ले कितना पे क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूँ। और उसके अलावा क्लास 11th में हो या आप 12th में हो, यदि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना है तो आप हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, है ना। हमारे एक्सपर्ट टीम में जो है वो सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट के जो है वो अलग अलग टीचर आपको दिखाई देंगे, है ना। ये देखिए हमारे इंग्लिश के टीचर सिकंदर सर है, ज्योग्राफी के टीचर जो है वो आकाश सर है ना, इधर पवन सर है, रवि रंजन सर है ना। तो सारे सब्जेक्ट के जो है वो स्पेशल स्पेशल टीचर को मिलेंगे और पूरी अच्छी तरीके से आपको जो है वो फाइनल परीक्षा तक जो है वो गाइड किया जाएगा। इससे आपसे रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप चैनल पर नए स्टूडेंट के रूप में विजिट कर रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, है ना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो भी उसकी सुविधा जो है वो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से है ना। ये हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे कोचिंग वो कुछ आवर टॉपर स्टूडेंट्स हैं, है ना, ये हमारे जो है वो टॉपर स्टूडेंट हैं। यदि हम लोग बात करें तो हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग है वो आपका हजारीबाग शहर में बुढ़वा महादेव चौक के सामने चलता है ना। यहाँ पर आकर आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, है ना। इस नंबर पर जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं, आपको मैं कॉल रिसीव कर लूंगा और आपको लोकेशन में बता दूंगा, है ना। सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस के नाम से ऑफलाइन चलता है, दो जगह पर, हजारीबाग में पूर्वा महादेव चौक से जो बस स्टैंड वाला रोड गया है उसमें, और बाबू गांव में आपका जो है वो बाबू गांव चौक स्थित कहा मार्केट के अपोजिट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई साहब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, है ना। 11 क्वेश्चन नंबर आ जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, अमेरिकी वर्चस्व का कारण क्या। देखिए ये भी आपका जो है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को नहीं पढ़ना था लेकिन दे दिया है। तो उनकी सैन्य शक्ति, ढांचागत शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर ऑल ऑफ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते भाई साहब। 12 क्वेश्चन नंबर का आता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर किया, है ना। तो हस्ताक्षर कब हुआ है, 1968 में। हस्ताक्षर कब हुआ है, 1968 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ये जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत ने परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब किया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1954 है। राइट आंसर इसका जो है वो 1954 है, बट ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है 1954, है ना। इसका ऑप्शन में कहीं पर दिया नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन सी वो करेक्ट करेगा। बाकी बात फिलहाल आप लोग जान लीजिए, इसका राइट आंसर 1954 होगा, है ना। बाकी बात अब देखिए जैक के ऊपर डिपेंड करता है इसका क्या राइट आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी की, आप लोगों को पता होगा, ये बच्चा बच्चा को पता है कि ये चीन का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किस वीडियो गेम वार कहा जाता है। ये भी न्यू सिलेबस वाला चैप्टर से जो आपको नहीं पढ़ना था। राइट आंसर हो जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जोसेफ ब्राज टिटो, जोसेफ ब्राज टिटो जो है वो किस देश का नेता था। तो जोसेफ ब्राज टिटो जो है वो यूगोस्लाविया का राष्ट्रपति था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन अफगानिस्तान कर लिया था, है ना। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा, तालिबान से रिलेटेड आ गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद कब हुआ था। तो डोकलाम विवाद यदि पूछेगा, है ना, तो ये हो जाएगा कब, 2017, है ना। यदि गलवान घाटी वाला मुद्दा पूछता तो 2019। यहाँ पर डोकलाम सीमा विवाद पूछा है तो 2017 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पर है, एक मेखला एक मार्ग किस देश। हिंदी भले इसका समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब इसका इंग्लिश पढ़े होंगे, वन बेल्ट वन रूट, है ना, वन बेल्ट वन रूट, जिसको हम बोले थे कि इसको शॉर्ट में ओबोर बोलते हैं, तो ये किस देश की नीति है, ये चीन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर पता है, एशिया का वह कौन सा देश है तो अकेले G8 का सदस्य है। ठीक है, G8 में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें एशिया की बात करें तो एशिया से केवल जापान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, है ना, रूस शामिल है, बिल्कुल रूस शामिल है ना। चलिए आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेश। दक्षेश कहने का मतलब क्या हुआ सर जी, दक्षेश कहाँ चला गया। दक्षेश कहने का मतलब क्या हुआ, सार्क। दक्षेश का शॉर्ट क्या होता है इंग्लिश में, दक्षेश का शॉर्ट होता है इंग्लिश में सार्क, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू में। ढाका में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ, काठमांडू। ऑप्शन राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न किसने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख मुजीब उर रहमान, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, है ना। आप लोग थोड़ा सा दोस्त, है ना, इस चैनल के लिंक को जो है वो दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि मेरा ऑलरेडी पहले पुराना चैनल था, लेकिन किसी कारणवश से ये जो है तो नया चैनल क्रिएट किया गया। इसी वजह से आपको जो है तो थोड़ा सा इस पर ज्यादा, है ना, वीडियोज वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे जब इसका हिस्ट्री। बट आप उम्मीद रखिए कि अब इस पर जो है आपको रेगुलर सारे सब्जेक्ट का जो है वो कंटिन्यू क्लास देखने को जो है वो मिलेगा। अब देखिए कहता है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है। तो याद रखिएगा ये शिमला समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब, है ना, 1972 में। जब 1971 में, ध्यान दीजिएगा, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो इसी युद्ध के बाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, शिमला समझौता आपका जो है वो हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गुरुजी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पर कि मुहरी नदी, मुहरी नहीं होगा, मुहरी होता है, मुहरी होता है, तो मुहरी नदी सीमा विवाद कितने देशों से संबंधित है। याद रखिएगा ये त्रिपुरा और बांग्लादेश में बहती है, त्रिपुरा और बांग्लादेश में बढ़ती है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये भारत और बांग्लादेश से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है सर, है ना, नियंत्रण रेखा LOC। हम क्लास में बताए थे भी आप लोग को कि LOC यदि पूछेगा तो एकदम दिमाग में बैठाए रखना, भारत और चीन, है ना। LOC जो है वो दो देश भारत और चीन के बीच जो है वो नियंत्रण रेखा का काम करती है, बॉर्डर का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ प्रधानमंत्री नहीं पूछा, उप प्रधानमंत्री पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 27 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बनाया गया। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में बनाया गया था। के तहत जो है वो भारत में जो है वो राज्यों का एकीकरण किया गया है, राज्य को जो पुनर्गठित किया गया है। और इस अधिनियम पर बनने वाला जो पहला देश था वो आपका था आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं। राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी। तो पहली बार केरल में जो है 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है ना। इसका तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। ये हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है। तो ये आपका जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे, हरित क्रांति से रिलेटेड थे। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है।
है ना। 31 क्वेश्चन देखेंगे। 31 क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, भारत अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों इंक्लूड, है ना। आगे की ओर जाते हैं, 32 क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं। कौन रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच ना सीमा निर्धारण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ, है ना। डुरांड जो है वो भारत और अफगानिस्तान, मैकमोहन जो है वो भारत और चीन हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था, याद होगा आप लोग को, चाउ एन लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच जो है वो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था, आपको पता होगा। तो चीन के साथ हमारा जो है वो 1960 हुआ था, है ना। म्यांमार के साथ तो कोई हुए नहीं किया भाई, चलो खैर कोई बात नहीं है। क्या आगे की ओर आ जाते हैं। ऐसी रियासतों के शासक को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स में क्या था कि जो रियासत के जो राजा होते थे उसको कुछ विशेषाधिकार दिया गया था, उसको सम्मान दिया जाएगा, उसको वेतन दिया जाएगा, और ये प्रीवी पर्स को जो है वो क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है ना। प्रीवी पर्स को आपका क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये प्रीवी पर्स को भी खत्म किसने किया था, इंदिरा गांधी ने की थी। किसने की थी, इंदिरा गांधी ने। इसका 4 ऑप्शन है देखिए, है ना। इसका जो है वो 4 ऑप्शन है, 1969, 71, 70, 72। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 1969 में। क्या आगे की ओर बढ़ जाते हैं, क्या आगे की ओर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पर कि इंदिरा गांधी द्वारा 1971 का जो लोकसभा चुनाव था, आम सभा चुनाव था, उसमें कौन सा नारा दिया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा दी थी, है ना। भ्रष्टाचार ये सब नहीं दी थी, चलिए खैर अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1969 में विभाजन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, आपको पता होगा कि 1969 में कांग्रेस जो है 2 भाग में टूट जाती है, और उस समय कांग्रेस का जो है वो अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो एस निजलिंगप्पा थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष होगा, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, 1961 और 1969 होगा। 1969 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 939 कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जो है वो एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेंगे। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन या ऑनलाइन हमारे साथ जो है वो जुड़कर संपर्क पढ़ सकते हैं, अपनी क्लास 12 की जो बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए क्रेश कोर्स की भी व्यवस्था है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर गाइडेंस। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका टोटल कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी बात, जो स्टूडेंट परीक्षा नहीं दिए होंगे वो सेट लगाने की कोशिश करेंगे कि यदि आप परीक्षा में होते तो कितना मार्क्स लाते।